हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रेलवे रिक्वायरमेंट सेल यानी कि आरआरसी प्रयागराज में अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है। यदि आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लगातार तैयारी में लगे रहें। पूरी खबर और पूरी एक एक चीज़ें हम आपको डिटेल से बता रहे हैं, तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की अपडेट आपके पास आती रहें। चलिए हम पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं। आप अपना क्वालिफिकेशन चेक कर लें, डेट देख लें कब से कब तक है, और पूरी प्रोसेस हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे। आप क्रमशः पूरा इसको नोट कर लें। यदि आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं या आप क्वालिफिकेशन रखते हैं अप्रेंटिस करने के लिए, तो पूरी डिटेल करके फॉर्म जरूर डाल दें। बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, इनको बिल्कुल हाथ से ना जाने दें। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी एनसीआर से आई हुई है। ये नायब यूसुफ रोड, वाल्मीकि चौराहा, सिविल लाइंस, प्रयागराज। इसकी डेट है, ओपनिंग डेट एंड टाइम 2/11/2021, यानी कि अभी अभी ये 2 नवंबर से चालू हुई है, और इसकी क्लोजिंग डेट है 1 दिसंबर 2021 तक। यानी कि लगभग पूरा पूरा 1 महीने आपको फॉर्म भरने का समय है। तो पहले ही फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर भी आपके डाउन होने लगते हैं और आराम से आप फॉर्म भरने में भी दिक्कत आने लगती हैं। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इन दिस नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। मतलब आप पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और सावधानी पूर्वक पढ़ लें और इंश्योर कर लें कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द आरआरसी एनसीआर वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट दी हुई है https://www.rrcpryi.org पर। यानी इससे आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और आराम से पढ़ लें, उसके बाद ही फॉर्म भरने जाएं। फिर क्या कहता है, अप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ऑन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेलियर टू सबमिट एप्लीकेशन ड्यू टू हैवी या लोड जाम और वेबसाइट। तो यही बोल रहा कि मैंने अच्छे से अपने इंटरेस्ट से फॉर्म भरें और टाइम से फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में समस्याएं आने लगती है फॉर्म सबमिट करने में। तो अच्छे से अपना आप नोटिफिकेशन को पढ़ लें और टाइम से ही फॉर्म भर दें और अपने सिलेबस को देख के तैयारी में जुट जाएं। फिर इन केस द एप्लीकेंट डज नॉट हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, ही या सी शुड क्रिएट हिज या हर ऑन ईमेल आईडी बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड मस्ट मेंटेन दैट ईमेल आईडी टिल द एंड ऑफ एंगेजमेंट प्रोसेस। मतलब जो एप्लीकेंट है, जो फॉर्म डालना चाहते हैं, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, यदि उनके पास स्वयं की पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो पहले अपनी ईमेल आईडी बना लें और अपनी ईमेल आईडी ही उनमें फॉर्म में फिलअप करें। फिर क्या बोल रहा है कि दिस इज सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 बीइंग कंडक्ट बाय रेलवे रिक्वायरमेंट सेल। यानी जो अप्रेंटिस है ये रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा ही होती है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी कि एनसीआर प्रयागराज हैज बीन नॉमिनेटेड एज नोडल एजेंसी फॉर ऑब्टेनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एप्लीकेंट अक्रॉस द नेशन। मतलब आप जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो जैसे प्रयागराज जिसको नॉमिनेटेड करेगा उसके आधार पर आपका अप्रेंटिस कराया जाएगा, और हेड आपका यही रहेगा आरआरसी इलाहाबाद प्रयागराज ही। एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑन आरआरसीज वेबसाइट। ये आपको वेबसाइट भी बताया हुआ है कि www.rrcpry.j.org। द candidature of the applicant will be considered only on the basis of their information filled in the online application। मतलब जो आप ऑनलाइन उसमें इंफॉर्मेशन देंगे उसी के आधार पर आपको योग्य माना जाएगा। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर्म ओपन मार्केट टू पोस्ट या कैटेगराइज इन लेवल फर्स्ट, तो 18,000 से लेके 56,900 तक कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA ट्रेंड इन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सेंटर सर्टिफिकेट यानी NAC will be given preference in filling up 20% vacancies on qualifying the requisite norms by RRB या RRC। फिर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस
from interested application for engagement as act apprentice against the 1664 slots notified for training in the designated trades under Apprentice Act 1961 at various divisions workshops within the jurisdiction of North Central Railway Division प्रयागराज आगरा झांसी एंड झांसी वर्कशॉप फॉर द ईयर 2021-22 में यहाँ पे आपको शिफ्ट किया जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया एज ऑन 1 दिसंबर 2021 यानी 1 दिसंबर 2021 के आधार पर आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जो कि क्लोजिंग डेट है। द एप्लीकेशन शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ द एज एंड शुड नॉट बी हैव कंप्लीटेड 24 ईयर ऑफ एज एंड 1 दिसंबर 2021 यानी 1 दिसंबर 2021 को आपकी एज 15 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन 24 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। 24 आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, यानी आप 15 से 23 24 मान लीजिए, 24 कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इसके बीच में है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर SC ST OBC अपर एज लिमिट इज रिलैक्स एबल टू 5 ईयर्स इन केस ऑफ SC ST एप्लीकेंट्स एंड 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC एप्लीकेंट्स। SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन एंड छूट दी हुई है और OBC के लिए 3 साल की छूट मिली हुई है। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी PWD अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाई 10 ईयर्स, इनको 10 साल की छूट मिली हुई है। एक्स सर्विसमैन के लिए अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड अप टू एडिशनल 10 ईयर्स फॉर एक्स सर्विसमैन टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन मिनिमम 6 मंथ सर्विस एट अ स्ट्रेच, यानी उनको भी एडिशनल 10 साल की छूट मिली हुई है डिफेंस फोर्स में प्लस 3 ईयर्स प्रोवाइडेड दे हैव पुट इन अ मिनिमम 6 मंथ सर्विस एट स्ट्रेच एक्सेप्ट एक्स सर्विसमैन who have already joined the government service on civil side after availing the ex-serviceman status from the purpose of their engagement. फिर एक्स सर्विसमैन के देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन और आर्म्ड फोर्स पर्सनल विल बी इंगेज्ड फॉर अप्रेंटिसशिप एज पर डिटेल्स मेंटेनोइड बिलो। इसमें चिल्ड्रन ऑफ डिसीज है ना, डिसीज दिया हुआ है, डिसेबल्ड दिया हुआ है, उनके लिए किल्ड डिसेबल्ड ड्यूरिंग पीस टाइम दिया हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन है, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग मैन है, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर हैं या एक्स सर्विसमैन, उनके लिए भी छूट दी हुई हैं। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न बिटवीन कि कौन किसके DOB के बीच में, जन्म तिथि के बीच में है तो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जनरल वालों के लिए 1 दिसंबर 1997 से लेके 30 नवंबर 2006 के बीच में होना चाहिए और SC में 1 दिसंबर 1992 से लेके 30/11/2006 तक होना चाहिए। ST के लिए 1 दिसंबर 1992 से लेके 30/11/2006 तक होना चाहिए। OBC के लिए 1 दिसंबर 1994 से 30/11/2006 के बीच भी होना चाहिए। PWD जनरल के लिए 1/12/1987 से 30/11/2006 के बीच में होना चाहिए और PWD में यदि SC ST वाले हैं तो 1 दिसंबर 1982 से 30 नवंबर 2006 के बीच में होना चाहिए और PWD वाले यदि OBC में हैं तो 1 दिसंबर 1984 से 2006 30 नवंबर 2006 के बीच में होना चाहिए। फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 20 ईयर्स प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पर पैरा 2.4 और उससे लेके 30/11/2006 के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन SC ST वालों के लिए 29 साल दिया हुआ प्लस पूरा कैटेगरी वही है और एक्स सर्विसमैन OBC में 27 ईयर्स प्लस डिफेंस सर्विस अप टू 10 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एज पैरा 2.4 से लेके 30/11/2006 के बीच में। तो ये तो रहा आपको आपकी जन्म तिथि की, अगर इसके से इसके बीच में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन। द एप्लीकेंट्स शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू एज द नोटिफिकेशन यानी 12 अक्टूबर 2021 एज अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड SSC या मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम with minimum 50% marks in aggregates from recognized board of the must have passed ITI in relevant trade in issue by NCVT, SCVT
रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI सर्टिफिकेट चाहिए आपको, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट अप्लाइड टू NCVT SCVT इज कंपलसरी इन रिलेवेंट ट्रेड एज अंडर। जिसमें आपको फिटर के लिए लिया है तो फिटर से ITI ट्रेड में होना चाहिए, बिल्डर के लिए है तो बिल्डर के लिए, और आर्मेचर वेंडर हैं, मैकेनिस्ट हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, और मैकेनिकल DSL है, फिर मैकेनिक उसी को हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस का हो गया, और वायरमैन तो ये वायरमैन हो गए, और प्लम्बर है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गए, ITI इसी में चाहिए, और मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, TM, मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस, क्रेन हो गया, क्रेन ऑपरेटर, ड्रॉक्समैन सिविल, स्टेनोग्राफर हो गए इंग्लिश, और स्टेनोग्राफर हिंदी। इतनी पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये ट्रेड वाइड स्लॉट दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। ये EWS वालों के लिए दिया हुआ है, ST SC OBC कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन। ये पूरा EWS का बताया हुआ है। ये अब देख लीजिए, पेमेंट ऑफ फीस, अप्लीकेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल है 100 रुपये है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD वुमेन अप्लीकेशंस, इनके लिए कोई फीस नहीं है। फी पेमेंट विल हैव टू मेड ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे एज पार्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एज अंडर, यानी कि जो आपकी फीस है वो भी ऑनलाइन ही जमा हो जाएगी, और जो रिफंडेबल नहीं होगी कभी आपको वापस नहीं की जाएगी वो। ये मेडिकल फिटनेस एंड फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए लिया हुआ है। ये मैक्सिमम डिसेबिलिटी दिया हुआ है कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। विजुअल इम्पायर्ड के लिए हो गया, हियरिंग हो गया, ये यहाँ पे देख लीजिए, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड बी प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई द applicants in both matriculation with minimum 50% मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेट एज ऑफ द बोथ, माने दोनों को मिला के आपका परसेंटेज लिया जाएगा। फर्दर फॉर ट्रेड्स वेयर मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया इज 8th पास प्लस ITI द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाई टेकिंग एवरेज ऑफ मार्क्स सेकंड इन 8th एंड ITI, यानी यदि आप 8th पास वाले में डाल रहे हैं तो आपको 8th और ITI को दोनों को मिला के एवरेज से मिला के आपके परसेंटेज बनाए जाएंगे। ये कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। फिर ये फाइनल सिलेक्शन दिया है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स वुड बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स एज पर एनेक्सचर H। फिर इसके बाद ट्रेनिंग पीरियड है, स्टिपेंड दिया हुआ है, ट्रेनिंग पीरियड है, फिर स्टिपेंड है। फिर ये मोड ऑफ एप्लीकेशन है, तो ये आपका फॉर्म तो एप्लीकेशन ऑनलाइन ही रहेगा। चॉइस ऑफ ओनली वन डिवीजन, वर्कशॉप इज परमिटेड। फिर डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपका 10th यानी स्टैंडर्ड 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी 50 KB से लेके 200 KB के बीच में। फिर सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी स्टैंडर्ड 10th और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बोथ और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ द बर्थ, माने आपके 10th की मार्कशीट लगेगी जो आपके लिए डेट ऑफ बर्थ का काम भी करेगी। यदि उसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है तो आप अलग से भी कोई डेट ऑफ बर्थ के लिए आप अपलोड कर सकते हैं। फिर कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स ऑफ द ट्रेड इन द विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन इंडिकेटिंग मार्क्स, यानी आपकी जो ITI की मार्कशीट है सभी सेमेस्टरों की वो अपलोड की जाएगी। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेशन इशूज बाई NCVT और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई NCVT या SCVT, ये अगर जॉब की मार्कशीट है वो भी अपलोड हो जाएंगी। और आपके पास जो भी मतलब सर्टिफिकेट है SC ST AWS वाले वो अपलोड होंगे।
डिसेबिलिटी यदि सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड होंगे। फिर कैंडिडेट्स नोट दैट ऑल रेलिवेंट सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन इन एसएससी या मैट्रिकुलेशन 10th पास आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाई एनसीबीटी एससीबीटी विथ मार्क्स शीट्स SC ST OBC PWD ETC or be uploaded with online application form. Original certificate or not be sent to RRC and the same are required at the same of document verification, failing which applicants shall not be allowed to participate in the selection process. मतलब ये बोल रहा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब अपलोड तो होंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आरआरसी के किसी भी पद में मतलब किसी भी पते पे भेजना नहीं है आपको ऑनलाइन, सिर्फ अपलोड ही करना है। जो ऑनलाइन वाले जहां आप फॉर्म फिलअप करवाएंगे वो आपके फोटो जितने भी मार्क्स सब अपलोड कर देंगे, यानी आपको अलग से कहीं बाई पोस्ट या बाई हैंड जाके कहीं जमा नहीं करना है। ये अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ आप 9.9 देख सकते हैं। अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन्ड कॉपी, आपके स्कैन करके कर लेगा। सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर कलर फोटोग्राफ साइज, आपको फोटोग्राफ से साइज 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेकन नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्लीकेशन JPEG फॉर्मेट, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, उसमें नाम डेट विधिवत होने चाहिए। उसी को आपको करीब 20 KB से 70 KB के बीच में करके उसको आपको अपलोड करवाने हैं। अप्लीकेंट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोडेड स्कैंड कॉपी, यानी पूरी आपको स्कैंड कॉपी करवानी है। फिर द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अंडरटेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेंडिंग रिप्लाई टू द कैंडिडेट्स नॉट शेड्यूल्ड और नॉट कॉल्ड फॉर, यानी इसमें कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से पूरे अपलोड करवाएंगे और पूरी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। ये इनवैलिड, यदि कुछ गड़बड़ी पाती तो आपका इनवैलिड या रिजेक्शन हो जाएंगे फॉर्म में। तो आप पूरी जानकारी मतलब सही से ही भरें और अच्छे से फिलअप करवाएं जिससे कोई गड़बड़ियाँ ना हो। ये टेस्ट एंड ग्राड ये सब लास्ट की चीज़ें हैं, तो आप पहले अच्छे से पूरी जानकारी पढ़ के और फॉर्म फिलअप अच्छे से करवा लें। ये लीगल मैटर्स दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें कि किसमें स्लॉट दिए हुए हैं, किसमें कितना टेक्निकल फिटर हो गया, टेक्निकल बिल्डर हो गए, कारपेंटर हो गए, पेंटर हो गए, सबकी जगह बताई हुई है प्रयागराज डिवीज़न में। फिर इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट हो गए। ये आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट रख लें और देख लें कहाँ पे कितनी जगह हैं और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। झांसी हो गया, ये झांसी डिवीज़न है, इसमें फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन और टोटल पूरी पोस्ट क्रमशः बताई हुई हैं। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और देख लें। ये वर्कशॉप झांसी है। फिटर, वेल्डर, MM TM, मैकेनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, ये उनके लिए हो गया। एज आगरा के लिए हो गया, आगरा डिवीज़न में भी फिटर की भी है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम हो गया, प्लम्बर हो गया, प्लम्बर है, ड्राफ्ट्समैन है, स्टेनोग्राफी है, वायरमैन है, मैकेनिक कम ऑपरेटर है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर हो गए। ये पूरी पोस्ट है। आपका प्रोफार्मा दिख रहा है एप्लीकेशन SC ST के लिए। ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट हो गया, इसमें आपको भरना पड़ेगा। ये डिक्लेरेशन हो गया, इसको आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा। ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म भरा जाएगा। इनको अच्छे से पूरा करवा लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिस सबके पास ये जानकारी पहुँच जाए और सब लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं, ले लें मतलब। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको ऐसी नई नई अपडेट ताज़ी पाते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।